नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार सुबह प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चला दिया। जयपुर नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण की इस संयुक्त कार्यवाही से हसनपुर इलाके के दुकानदारों में हड़कंप मच गया, जिसके चलते कई दुकानदारों ने तुरंत सड़क से सामान समेट लिया। इस बीच निगम ने जेसीबी से सड़क सीमा में करीब 15 फीट तक हो रहे अतिक्रमण को हटाना, साथ ही अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अलग अलग जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन इस दौरान कई जिलों में बैठक के दौरान कांग्रेस का अंतर्कलह खुलकर सामने आ जा रहा है। मंगलवार को ऐसा ही मामला वसुंधरा राजे का गढ़ कहे जाने वाले झालावाड़ में देखने को मिला, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता और गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की बैठक में भारी हंगामा देखने को मिला। बैठक में कांग्रेस के नेता ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप भी मढ़े। उत्तराखंड के बाद राजस्थान सरकार भी विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक लाने की योजना बना रही है। सूत्रों ने कहा कि राजस्थान में यूसीसी के लिए एक मसौदा समिति के गठन की घोषणा जल्द ही होने की संभावना है। इसके लिए आंतरिक तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला लेखानुदान 8 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के राज्य लेखानुदान यानी कि बजट को अंतिम रूप भी दे दिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाई। जस्टिस श्रीवास्तव ने हिंदी में शपथ ली। राजभवन में हुए शपथ समारोह में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राष्ट्रपति की तरफ से एमएन श्रीवास्तव को चीफ जस्टिस नियुक्ति अधिसूचना और वारंट पढ़कर सुनाए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मैं ये कह सकता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मूल्यांकन के नवनिर्माण की एक क्रांति इस देश में चल रही है। बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। से काम किया है। मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर के नवनिर्माण की एक क्रांति इस देश में चल रही है। बीते 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर 34 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार ने खर्च किया है। पिछले 1 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर किया था, जो यदि मैं 2013-14 की तुलना में देखूं तो उससे कई गुना अधिक है। इस वर्ष भी बजट की घोषणा में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर माननीय वित्त मंत्री जी ने 11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और सामान्यतः यदि हम आर्थिक जगत की परिभाषा या उनके आकलन के अनुरूप अध्ययन करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर की गई खर्च की गई राशि का उस साल की जीडीपी पर 2.45 टाइम्स इंपैक्ट होता है। और आने वाले सालों में जो कैस्केडिंग ईयर्स उसके बाद के वर्ष हैं उन पर वो लगभग 3.5 टाइम्स जो है प्रोडक्टिव होता है। आरबीआई की स्टडीज भी ये कहती हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में निवेश किए गए प्रत्येक रुपए से 3.25 रुपए 3.25 रुपीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर काम हुआ है, उसके चलते हुए निश्चित ही भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई मिली है, नया उछाल मिला है।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती हैं, जहां डॉक्टरों की स्पेशल टीम की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। शुक्रवार देर रात सांस लेने में तकलीफ के बाद अशोक गहलोत को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि अब अशोक गहलोत की तबीयत पहले से बेहतर है। मौसम में बदलाव की वजह से ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसमें कोई चिंता की बात नहीं है। राजस्थान के अलवर से हनी ट्रैप के 2 हैरान कर देने वाले मामले सामने आए, जहां एक पुलिस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को हुस्न की जाल में फंसाकर रुपए ऐंठे गए। इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार से 90 और कांस्टेबल रोहित दास से करीब 6 लाख रुपए की ठगी की गई है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला समेत उसके 8 साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोटा के अनंतपुरा इलाके में 2 मंजिला बिल्डिंग अचानक से भरभरा कर गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति दब गया। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि 2 मंजिला बिल्डिंग गिरी है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और घायल को मलबे से बाहर निकाला गया, अस्पताल भी पहुंचाया गया। वहीं शहर जिला पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि पास वाली बिल्डिंग का काम चल रहा था, संभव है उसी के कारण ये गिरी होगी, लेकिन ये जांच का विषय है। हाल ही में सक्रिय दोनों पश्चिमी विक्षोभ अब शांत हो चुके हैं। इसका असर भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मंगलवार को भीलवाड़ा और बूंदी झीलों में बादल छाए रहे। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन अधिकतर इलाकों में केवल बादलों की आवाजाही रही। पश्चिमी विक्षोभ के शांत होने के दौरान मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में हल्की बारिश होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का पूरा असर खत्म होने में 1 आध दिन का समय लगेगा। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।